चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक नए कंसेप्ट की ओर। क्या है लास्ट टू डिजिट, ये रिमाइंडर थ्योरम का ही पार्ट है, बस हम इसे अलग से थोड़ा पढ़ रहे हैं। क्या है, इफ यूनिट डिजिट लास्ट टू डिजिट निकाल के लाना है, मतलब आखिरी के दो डिजिट। इफ यूनिट प्लेस इज वन, पहला टाइप क्या है, इफ यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो कितना हो, वन। तो देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया 321, मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा फिर आपको समझ में आ जाएगा कि पावर 40, 321 की पावर 48। आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट अगर क्या है, यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या है, वन है, तो वन एज इट इज लिख लेना है। लास्ट दो डिजिट बनाने, तो यहाँ पे आने वाली डिजिट क्या होगी, जो यहाँ पे सेकंड डिजिट है, यहाँ पे सेकंड डिजिट क्या है, टू। टू का आपको जो इधर पे यूनिट डिजिट है, जो यहाँ पर क्या है पावर में यूनिट डिजिट है, मल्टीप्लाई कर देना। 2 इंटू 8 16, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 16, और यूनिट डिजिट क्या आ गई 61। तो यहाँ पे कितना आ गया, लास्ट टू डिजिट क्या आ गए 61। लास्ट टू डिजिट क्या आ गए 61। एक एग्जांपल और देखते हैं फिर आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैंने लिखा 41, 741 लिख लिया की पावर, क्या ले लूं, कुछ भी ले लेते हैं, 63 ले ली। अब यूनिट प्लेस पे क्या है, वन है, तो आंसर में भी यूनिट प्लेस पे तो वन ही आएगा, तो मैंने वन तो लिख दिया। अब लास्ट टू डिजिट निकालने, तो टेंस प्लेस पे क्या आएगा, तो टेंस प्लेस के लिए यहाँ से टेंस प्लेस उठाओ, क्या है 4 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 3 है, 4 3 जा 12, तो कितना आएगा 2। तो क्या निकल के आया यहाँ से, अगर आपको किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट निकालना है, ये चीज समझ में आई, आपने 4 इंटू 3 किया है, 4 इंटू 3, यहाँ पे 2 इंटू 8, यहाँ पे क्या किया 2 इंटू 8, और कितना आया 16, तो 6 क्या आ गया लास्ट सेकंड डिजिट, तो लास्ट टू डिजिट क्या बन गए 61। यहाँ पर भी आपने क्या किया 4 3 जा 12, पर आपको वन से कोई मतलब नहीं है, आपने क्या लिया बस टू, तो टू यहाँ पे लिखा 21, तो लास्ट टू डिजिट क्या हो गए, लास्ट टू डिजिट क्या आ गया यहाँ पे 21। लास्ट टू डिजिट कितने आ गए, अब क्या आ गए आपके 21। क्या समझ में आया आपको कि अगर लास्ट में वन दिख रहा है तो वन लिख दो, और जो पावर है उस पर मल्टीप्लाई कर दो, कौन सी डिजिट से, लास्ट सेकंड डिजिट से। तो इसे अगर मैं डिराइव करना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। कोई भी एक नंबर है जिसके टेंथ प्लेस पे एन है, लास्ट में क्या है वन है, पावर क्या है, पावर भी कुछ है पर लास्ट में यूनिट डिजिट पे क्या है पावर में टी। अगर एक ही डिजिट है तो वही रहेगी, पर अगर पावर में यहाँ पे कुछ भी है पर यूनिट प्लेस पे क्या है टी, तो लास्ट टू डिजिट क्या आएंगे, यहाँ पे वन, यहाँ पे एन इंटू टी कर देंगे, तो जो दो डिजिट बनेंगे वही आपके लास्ट टू डिजिट होंगे। अब ऐसे नंबर्स जिनमें वन नहीं होगा उन्हें कैसे निकालेंगे, जिन्हें वन पर डिराइव करके ला सकते हैं वो देखेंगे। अब ऐसे नंबर देखते हैं जो वन तो नहीं है पर हम उन्हें ड्राइव करके वन तक ले जा सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 3 की पावर 400। अब इसके लास्ट टू डिजिट बताने हैं, 3 की पावर 400 अगर आपको दिया पूछा है कि लास्ट टू डिजिट क्या होंगे, तो क्या होंगे, देखो मैंने लिखा 3 की पावर 4 और होल पावर 100, क्योंकि हम यूनिट डिजिट में पढ़ के आए हैं कि ऑड नंबर्स की पावर अगर 4 होती है तो यूनिट डिजिट कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यूनिट डिजिट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 27 81, 81 की पावर 100। अब जब 81 की पावर 100 है तो हमें पता है लास्ट डिजिट में क्या आएगा 1। अब 8 इंटू क्या करना है आपको 0, तो कितना हो जाएगा 0, तो लास्ट टू डिजिट कितने निकल के आए 0 1, लास्ट टू डिजिट कितने निकल के आए 0 1, तो 3 की पावर 400 में लास्ट टू डिजिट कितने होंगे 0 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैंने लिखा, यहाँ बता देता हूँ, मैंने लिखा 9 की पावर 420। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो मैंने यहाँ से 9 स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, जैसे ही 9 स्क्वायर कॉमन निकाला यहाँ पे कितना बच गया 210 पावर बची। अब 9 का स्क्वायर 81, तो पावर कितनी है 210,
अब आप बताएं जल्दी से वीडियो को पॉज करके कि इसका आंसर यूनिट लास्ट टू डिजिट कितने क्या आएंगे। यहाँ पे लास्ट टू डिजिट क्या आया, लास्ट टू डिजिट क्या आया यहाँ पे 01। यहाँ पे लास्ट टू डिजिट क्या आएगा, देखो यहाँ पे भी 81 था, यहाँ भी 81 है, यहाँ भी एंड में 0 है, तो देखो यहाँ पे तो 1 आ गया। और जब आप 8 इंटू 0 करोगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ भी इस केस में भी लास्ट टू डिजिट क्या निकल के आया 01। तो आप समझ रहे होंगे कि किसी भी नंबर का अगर आपको निकालना है किसी भी नंबर का, तो आपको बस क्या करना है, उसे कन्वर्ट करके ले जाना है 1 तक। यदि वो 1 तक ड्राइव हो जाते हैं तो आसानी से आप यूनिट डिजिट बता सकते हैं। चलिए अगले पे चलते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, 7 की पावर 820। अब हमें पता है जब 7 पे 4 पावर आएगी तो एंड में क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो क्योंकि ये ऑड नंबर है, मैंने आपको बताया यूनिट डिजिट में, फिर से बता देता हूँ कि जब भी ऑड नंबर पर पावर 4 होगी तो वो क्या बना देगा, एंड में यूनिट डिजिट पे 1 बना देगा। तो मैंने लिख दिया 7 की पावर 4, जब इसमें से 4 बाहर आ गया तो देखो कितना बचेगा, 205। अब 7 की पावर 4 होता है 2401 और इस पे होल पावर कितनी आ गई 205। अब 1 का तो 1 ही आ जाएगा, 0 इंटू 5 0, तो यहाँ भी लास्ट टू डिजिट कितनी आ गई 01। चलिए आपको ये समझ में आया होगा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, फिर वीडियो को रिज्यूम करना है, पहले पॉज कर लेना फिर सॉल्व करना, फिर देखना कि आपका आंसर सही आया कि नहीं। 3 की पावर 720। अब हमें पता है अगर हम 3 को 4 पावर में ले जाते हैं तो हम आराम से 1 बना सकते हैं। तो हम इसे 4 पावर में ब्रेक कर लेते हैं। कैसे, 3 की पावर 720 इंटू 3 की पावर 3। अब इसे मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 और होल पे पावर 180, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 का क्यूब 27। यहाँ से 3 की पावर 4 कितना होता है 81, और 81 की पावर 180 इंटू में 27। अब यहाँ पे 1 है तो 1 तो आएगा ही, 8 इंटू 0 01 इंटू में 27। तो यहाँ से लास्ट दो डिजिट कितनी आ गई 1 इंटू 27 20। क्या आएगा लास्ट दो डिजिट इस क्वेश्चन के, तो देखो एक बार और समझाता हूँ। 3 की पावर 723 था, पर आप 723 को 4 में ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, तो 4 में ब्रेक कर पाओ इसलिए हमने 720 अलग लिख लिया और 3 की पावर 3 अलग लिख लिया। अब 4 पावर कॉमन ले ली, कितना बचा 180, तो 3 की पावर 4 81 बना दिया। 1 जब भी एंड में आएगा तो 1 तो आ ही जाएगा, 8 इंटू 0 से ये 0 आ गया। 0 1 इंटू 27 करोगे तो क्या आएगा 27। तो इस क्वेश्चन के लास्ट दो डिजिट क्या आएंगे, इसके लास्ट दो डिजिट क्या आएंगे 27। चलिए आगे बढ़ते हैं और उन नंबर को देखते हैं जिनमें एंड में 1 नहीं बना सकते। चलिए टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। इफ यूनिट डिजिट इज नॉट 1 एंड कैन नॉट बी रिड्यूस टू 1, मतलब इकाई का अंक 1 नहीं है और उसे हम 1 बना भी नहीं सकते, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको ये 4 चीजें बता देता हूँ। अगर 2 की पावर 10 है और होल पावर n है, मतलब अगर आपको कहीं पे लिखा लिख दिया 2 की पावर 20, इसका मतलब ये क्या होता है 2 की पावर 10 और बाहर कितना आ गया 2, मतलब 2 की पावर 10 के मल्टीपल्स में है। तो अगर n इवन है या n ऑड है, n इवन मतलब जैसे 2 की पावर 20, तो ये क्या होगा 10 इंटू 2, तो 2 कैसा है इवन। और अगर वही 2 की पावर 30 है तो 10 इंटू 3, तो यहाँ पे n क्या हो गया ऑड। तो अगर n इवन है तो लास्ट के दो डिजिट होंगे 76, और अगर n ऑड है तो लास्ट के दो डिजिट क्या होंगे 24। ये बात आपको ध्यान रखना है, इसे नोट डाल के लिख लें, ठीक है। अब जब 76 आ गया तो 76 की बात कर लेते हैं। 76 पे कितनी भी पावर लगा लो, लास्ट दो डिजिट हमेशा क्या आएंगे 76। अब जैसे मैंने लिखा 76 की पावर 5, तो वो जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट के दो डिजिट कितने होंगे 76। यहाँ से आया कि मान लीजिए 76 किसी में आंसर में आया, अब इसके ऊपर भी पावर लगी हुई है n, तो इसमें भी जो आंसर आएगा उसके लास्ट दो डिजिट क्या होंगे 76। तो यहाँ से हमने 4 बातें सीखी। 2 की पावर 10 होल पावर n, अगर n इवन है तो लास्ट दो डिजिट कितनी है 76, n ऑड है तो लास्ट दो डिजिट कितनी आएंगी 24। एक बार और बता देता हूँ, इवन मतलब जैसे 2 इंटू 10 हुआ तो 20 हो गया, तो 2 यहाँ पे क्या है मतलब 10 के इवन मल्टीपल्स होंगे तो लास्ट दो डिजिट क्या आएंगी 76,
10 के इवन ऑड मल्टीपल्स होंगे, मतलब विषम संख्या मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 24। जैसे कहीं लिखा है 110, 10 इंटू 11 होता है तो लास्ट दो डिजिट कितनी आएंगी 24। पर कहीं लिखा है 120, 10 इंटू 12 होता है ना, 120 10 इंटू 12 होता है तो लास्ट दो डिजिट कितनी आएंगी 76। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा 2 की पावर 105, हमें निकाल के लास्ट दो डिजिट ही लाने हैं। तो अब इसे मुझे किस में ले जाना है 10 के मल्टीपल्स में, तो मैं कैसे ब्रेक करूंगा 2 की पावर 100, 2 की पावर 5। अब 100 मतलब 2 की पावर 10 और बाहर भी क्या आया 10, 2 की पावर 5 मतलब 32। अब जब आप इसे देखोगे तो 2 की पावर 10 इंटू, तो 10 मतलब लास्ट दो डिजिट क्या आ जाएंगे 76, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 32। तो बस आपको इसे मल्टीप्लाई करना है और आंसर लाना है। तो 32 इंटू 76 कर लीजिए, यहाँ के लास्ट के दो डिजिट, यहाँ पे भी लास्ट के दो डिजिट, तो कितना जाएगा 32। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 76 इंटू 32, क्या आएगा 2 6 12, 152, 3 6 18, 3 7 21 22। तो लास्ट के दो डिजिट कितने आ गए, लास्ट के दो डिजिट कितने आ गए 32। तो इस क्वेश्चन में आखिरी के दो डिजिट क्या आएंगे 32। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा 6 की पावर 80, 6 की पावर 80, मैंने लिखा 6 की पावर 80। तो अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने इसे तोड़ दिया 2 इंटू 3 होल पावर 18। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 की पावर 80 इंटू 3 की पावर 80। 2 की पावर 80 मतलब 2 की पावर 10, बाहर आ गया 8, 8 इवन मल्टीपल है तो लास्ट दो डिजिट आ गए 76, इसके आगे भी चल रहा है। यहाँ से 3 की पावर 4 होल पावर 20, तो यहाँ से 81 की पावर 20। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखते हैं। मैंने लिखा 76 इंटू, यहाँ पे 1 तो आ जाएगा यूनिट डिजिट पे, और 8 इंटू 0 0, तो ये आ गया 01। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 76 इंटू 01 तो लास्ट में डिजिट क्या आएंगे 76। तो लास्ट तो डिजिट क्या आ गया इस क्वेश्चन की 76। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब जिसमें 2 नहीं हुआ तो क्या होगा अगला। अब देखते हैं जिसमें एंड में यूनिट डिजिट पे क्या हो 5 हो, और यूनिट डिजिट से पहले क्या हो कोई भी टेंस डिजिट हो, और उस पर पावर कितनी लगी हो n। तो मैंने यहाँ 4 केस लिखे हैं। देखिए 4 केस नहीं भी, अगर आप एक केस याद कर लेते हैं और दो, एक के अलावा बाकी सारे केसेस में आंसर क्या आ रहा है यूनिट लास्ट दो डिजिट का 25। तो क्या है यहाँ पे टेंस डिजिट है, अगर टेंस डिजिट और पावर दोनों ऑड हो तो लास्ट के दो डिजिट कितने आएंगे 75। क्या बोलना चाह रहा हूँ इस वाले फर्स्ट केस में मैं क्या बता रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ लिखा है 415 की पावर 3। तो अगर लास्ट के दो डिजिट यहाँ पूछा जाए, क्योंकि यहाँ पे देखो टेंस डिजिट भी 1 है, 1 मतलब ऑड है और पावर भी ऑड है, तो लास्ट के जो दो डिजिट आएंगे वो क्या आएंगे लास्ट टू डिजिट 75। पर अगर यहाँ पे इसके अलावा कुछ हुआ, ये ऑड नहीं है और ये भी ऑड नहीं है, मतलब दोनों अगर ऑड नहीं है, दोनों में से कोई भी एक ऑड नहीं है, कि अगर दोनों में से कोई भी एक ऑड नहीं है, या तो दोनों इवन है या कोई भी एक ऑड नहीं है, तो आंसर क्या आएगा लास्ट टू डिजिट का 25। देखिए दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा 445 की पावर 3, तो भी लास्ट के दो डिजिट क्या आएंगे 25। अगर मैंने लिखा 415 की पावर 4, तो लास्ट के दो डिजिट क्या आएंगे 25। अब देखो मैंने इधर पे इसे इवन कर दिया, इसे ऑड कर दिया, इसे ऑड कर दिया, इसे इवन कर दिया, पर अगर मैं दोनों को भी इवन कर दूंगा 445 की पावर 4, तो भी लास्ट के दो डिजिट क्या आएंगे 25। तो आपको क्या पता चला कि अगर टी और एन दोनों ऑड है तभी 75 होगा, पर अगर टी और एन ऑड नहीं है तो सभी केसेस में आंसर क्या आएगा 25। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं और किस तरीके से आपसे लास्ट टू डिजिट पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन है कि 7297 इंटू 8398 इंटू 7107 इंटू 4011 फाइंड करके लाना है लास्ट दो डिजिट।
तो जब भी आपसे लास्ट के 2 डिजिट पूछे जाए तो आपको डिवाइड करना है 100 से। नोट डाल के लिख लें कि अगर लास्ट 2 डिजिट पूछे हैं तो क्या करना है, डिवाइड बाय 100। ऐसा क्यों करना है, देखिए मैं समझा देता हूँ। मुझे दिया एक नंबर 1457। अगर मैं बताऊं, अगर इसे 100 से डिवाइड कर दूं, तो मैंने इसे 100 से डिवाइड कर दिया तो देखना 100 1 से 100 कितना बचा, 457। 100 से फिर काटा 400 क्या बचा, 57। तो लास्ट के 2 डिजिट निकल के आ गए, कितने निकल के आए, 57। तो जब आप 100 से डिवाइड करते हो किसी भी नंबर को, तो उसमें जो रिमाइंडर बचता है वही क्या होते हैं, लास्ट के 2 डिजिट। इसलिए हम इसे किस में पढ़ रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ा हमने कि अगर आपने 100 से डिवाइड कर दिया तो जो रिमाइंडर निकल के आएगा वही क्या होगा, आपका लास्ट 2 डिजिट। तो देखिए अब यहाँ पे अगर आप जब इसे 100 से डिवाइड करेंगे, मैंने किया, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 7200। नेगेटिव रिमाइंडर ले सकते हैं, -3। यहाँ पे कितना बचेगा, -2। यहाँ पे कितना बचेगा, +7। और यहाँ कितना बचेगा, +11। देखो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 11 इंटू 7 77। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, या ऐसे लिख लो 6 इंटू 7 इंटू 11, यही आया। 3 - 3 - 2 +6 इंटू 7 इंटू 11। देखिए 6 इंटू 7 42 इंटू 11 कितना आ जाएगा, 462। 462 आ गया, 100 से बड़ा है, दोबारा 100 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 62। तो रिमाइंडर आपको निकालना आता है, आपने सीखा ही है, रिमाइंडर आराम से निकाल सकते हो। 100 से डिवाइड करना, रिमाइंडर कितना आ गया, 62। रिमाइंडर कितना आ गया, 62। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में लास्ट 2 डिजिट पूछा जाए, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में या एडिशन या डिवीजन में दिया हो, तो आप 100 से डिवाइड करके आराम से क्या निकाल सकते हैं, जो भी रिमाइंडर आएगा वही आपके लास्ट 2 डिजिट होंगे। तो लास्ट के 2 डिजिट कितने आ गए, 62। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए आपके सामने है दूसरा क्वेश्चन, 7691 इंटू 4102 इंटू 5789 इंटू 3999 इंटू 1007। इसके लास्ट 2 डिजिट निकाल के लाने। तो एक बार वीडियो को पॉज करें, आप खुद ट्राई करें, तब उसके बाद अपना आंसर चेक करें। चलिए देखते हैं क्या करना है। मैंने आपको बताया था जब भी आपसे लास्ट 2 डिजिट दिए हैं तो आपको सिर्फ 100 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो मैं इस पूरे को 100 से डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे जब 100 से काटेंगे तो माइनस का 9 रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे 40 का 100 कट जाएगा, प्लस का 2, यहाँ माइनस का 11, इधर -1 और इधर +7। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 2 18 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 18 प्लस का 18 इंटू 7 इंटू माइनस का 11। चलिए फिर से 18 इंटू 7 कितना होता है, 18 7 जा 90 और 37 126, ठीक है, 126 इंटू माइनस का 11 और अपॉन में 100। अभी देखो मल्टीप्लाई कर दे कितना आएगा, देखो 6 6 और 2 8, 2 और 1 3, ये 1 अपॉन 100 माइनस का है। अब और अपन इसे देखेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा -14, ठीक है, तो माइनस साइन पहले से ही बाहर चल रहा है, अपॉन में 100 कितना आएगा, देखो यहाँ से काटोगे तो -14 और ये माइनस साइन पहले से बाहर चल रहा है, तो माइनस माइनस प्लस, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 14। ठीक है, साइंस का ध्यान रखना है, जो यहाँ पे साइन लगा रहे हैं उनका ध्यान रखना है, और आपने वो ध्यान नहीं रखा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने जब मल्टीप्लाई किया तो 18 इंटू 7 126 आ गया, ठीक है, 126 इंटू 11 किया तो कितना आया 1386, जो कि माइनस का था। 100 से डिवाइड करने पे यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया, -14, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो रिमाइंडर कितना आ गया +14। तो आई होप अब आप ऐसे क्वेश्चंस बना लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब।
चलिए जैसे हमने लास्ट 2 डिजिट देखा था वैसे ही हम क्या लिख लेते हैं, लास्ट 3 डिजिट्स। तो जब लास्ट 2 डिजिट में हम कितने से डिवाइड कर रहे थे, 100 से, तो लास्ट 3 डिजिट में हम कितने से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 1000, और जो भी रिमाइंडर आएगा वही क्या होगा आपका, रिमाइंडर किसके बराबर होगा, लास्ट 3 डिजिट के बराबर। ठीक है, तो जब हमें 2 डिजिट चाहिए था तो 100 था, 3 चाहिए तो 1000, बस अब इसे डिवाइड कर दीजिए 1000 से। यहाँ काटोगे देखो 7900 तो कट जाएगा, 7000 कट जाएगा, पर 993 कितना कम है 8000 से, 7 कम है। 15000 पूरा कट जाएगा, कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। 6,61,000 कट जाएगा, कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। अब यहाँ पे हमें लास्ट के 4 डिजिट से मतलब होता है 5900, तो ये 6000 हो सकता है, कितना कम है, माइनस का 19, माइनस 19, माइनस माइनस प्लस तो सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 इंटू 4 कैसे करते हैं, 19 इंटू 4 76 इंटू 7, तो माइनस माइनस प्लस 19 इंटू 4 19 इंटू 38 76 76 इंटू 7, अपॉन में क्या चल रहा है आपका 1000, मल्टीप्लाई करो 7 6 जा 42, 7 7 जा 49 और 4 53 अपॉन 1000, 3 डिजिट ही बच रहे हैं, तो ये रिमाइंडर होगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया 532, रिमाइंडर कितना आ गया 532। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, लास्ट 2 डिजिट लास्ट 3 डिजिट। चल अब हम आगे पढ़ते हैं, चलिए आइए अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा फर्मेट थ्योरम। क्या किया है फर्मेट ने, क्या बोला है कि a अपॉन p और a की पावर p माइनस 1 अपॉन p, जहां पर p क्या है, एक प्राइम नंबर है, a और p कैसे होने चाहिए, को प्राइम, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। a की पावर p माइनस 1 अपॉन p, p एक प्राइम नंबर होना चाहिए, a और p कैसे होने चाहिए, को प्राइम। को प्राइम मतलब उन दोनों नंबरों में आपस में 1 के अलावा कोई भी चीज कॉमन ना हो, जैसे कि 3 5 कोई भी चीज कॉमन नहीं है, 4 7, इन दोनों में कोई भी चीज 1 के अलावा कॉमन नहीं है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, हमेशा रिमाइंडर इज ऑलवेज 1। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिखा 38 अपॉन 7, पावर में क्या लगाऊंगा यहाँ पे 6, क्यों, क्योंकि पावर कितनी होनी है, इससे एक कम। तो जब भी आपको ऐसा कुछ लिखे 38 अपॉन 7, मतलब नीचे ये जो नंबर लिखे a और p और पावर इससे जस्ट एक कम हो, तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका, हमेशा 1। रिमाइंडर कितना आएगा आपका, हमेशा 1। क्या बोला गया है, a और p, तो ये a और p होगा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, देखो 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। पावर कितनी है, p माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1 6, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए आपके सामने ये 4 क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4, आपके पास 10 सेकंड का समय आपको आंसर बताने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सभी के आंसर आ गए होंगे। देखो ये क्या है, प्राइम नंबर है 103, और ये एक कम है पावर में, और ये इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। यहाँ भी 83 प्राइम नंबर है, एक कम है, और 83 और 187 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। देखते से ही आप आंसर बता सकते हो। यहाँ पे देखो 89 और 199 कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, रिमाइंडर 1। यहाँ भी रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो अब और अच्छे क्वेश्चन करते हैं जो एडवांस मेंस लेवल के हैं। चलिए देखते हैं, ये 2018 में क्वेश्चन आया था, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 21 इज डिवाइडेड बाय 5। तो जब 3 की पावर 21 को 5 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम फर्मेट्स थ्योरम लगाएंगे, फिर दूसरा तरीका देखेंगे। तो फर्मेट्स थ्योरम क्या है, मैंने लिखा 3 की पावर 21 डिवाइड बाय 5। अब मैं इसे ब्रेक करके क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 20 इंटू 3 अपॉन 5। अब यहाँ नीचे 5 आ रहा है, तो 3 पे कितनी पावर होनी चाहिए, 4, तो क्या हम बना सकते हैं, हाँ 3 की पावर 4 होल पे पावर 5
इंटू में 3 अपॉन में 5। तो देखो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 1 और यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो यहाँ से आया 1, यहाँ से आया 3, तो रिमाइंडर का टोटल कितना आ गया 3। रिमाइंडर कितना आ गया 3। देखा कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। अब दूसरी अप्रोच जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी वो लगा के देखते हैं। 3 की पावर 21 अपॉन 5। देखो जो भी आपको इजी लगे आप वो यूज कर सकते हो। 3 की पावर 21 को मैंने लिख दिया 3 की पावर 20 इंटू 3 अपॉन में 5। अब मैं से तोड़ के क्या लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर इंटू 3 और उसके स्क्वायर पे होल पावर 10 बाय 5। 3 स्क्वायर मतलब 9, 9 से रिमाइंडर कितना आएगा माइनस का 1, माइनस 1 की पावर 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 1, और 1 इंटू 3 रिमाइंडर कितना आ गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। तो जो आपके दिमाग में पहले आए उससे सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विल्सन थ्योरम। क्या बोला है विल्सन थ्योरम में p माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन p। तो जब भी ऐसा लिखा जाए या आपको दिखे तो रिमाइंडर कितना होगा p माइनस 1, और p क्या होना चाहिए वहां पर p इज ए प्राइम नंबर। देखिए हम आपको प्रूव करके बताते हैं। मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल अपॉन 5। 5 क्या है प्राइम नंबर है, ऊपर मैंने लिखा है 4 फैक्टोरियल। एग्जाम्पल में हमेशा छोटा ही लूंगा जिससे आपको समझाता हूँ आराम से। मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइड बाय 5। 4 3 जा 12 2 जा 24 अपॉन 5। रिमाइंडर कितना आएगा देखो माइनस 1 अपॉन 5 या फिर 4। तो देखो p माइनस 1 लिखा था तो 4 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं रिमाइंडर या तो p माइनस 1 मतलब जो ऊपर लिखा है वो या फिर -1। रिमाइंडर या तो -1 आएगा या p माइनस 1 मतलब 4 आएगा। 5 4 जा 20 में से 4 बच गया तो 4 आपका रिमाइंडर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं या क्वेश्चन ही मान लीजिए मैंने लिखा 97 ले लेता हूँ। 97 प्राइम नंबर है तो ऊपर कितना लेना होगा 96 फैक्टोरियल। तो 96 फैक्टोरियल अपॉन 97 तो आंसर क्या आएगा इसका रिमाइंडर कितना आएगा 96। तो आई होप आपको विल्सन थ्योरम समझ में आई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कंसेप्ट की ओर ध्यान देते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूलर्स थ्योरम। जो आपने पहले 2 थ्योरम पढ़ी उनसे अगर आंसर नहीं आ रहा तो इससे 100% आंसर आ ही जाएगा। ये ऐसी थ्योरम है जिससे सारे रिमाइंडर्स आप आराम से निकाल सकते हैं। क्या लिखा हुआ है a की पावर कोएफिशिएंट ऑफ n अपॉन में n। तो जब भी ऐसा होगा तो रिमाइंडर क्या होगा 1। क्या लिखा है a की पावर कोएफिशिएंट, अभी हम पढ़ेंगे कोएफिशिएंट फंक्शन क्या होता है। a की पावर कोएफिशिएंट ऑफ n अपॉन n रिमाइंडर इज ऑलवेज 1। n क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर। a और n कैसे होने चाहिए को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम मैंने आपको बताया था जब हमने फॉर्मेट्स पढ़ी थी कि दोनों का HCF 1 होना चाहिए, मतलब दोनों में कोई भी और चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। और फाई ऑफ n इसे क्या बोलते हैं फाई ऑफ n मतलब कोएफिशिएंट फंक्शन ऑफ n। तो हम देखेंगे कोएफिशिएंट फंक्शन क्या होता है और हम कैसे निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसे पहले नोट कर लें आराम से, फिर हम इस पे एक एग्जांपल लेंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे क्या करना है। चलिए तो आपने क्या पढ़ा यूलर्स थ्योरम में कि a की पावर 5n अपॉन n रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 1। यहाँ पर n क्या है कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। a और n कैसे नंबर होना चाहिए को प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब इन दोनों में 1 के अलावा कोई और चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। और फाई ऑफ n क्या है कोएफिशिएंट फंक्शन ऑफ n। तो अभी हम यही सीखते हैं कोएफिशिएंट फंक्शन निकालेंगे कैसे। देखिए मैंने एक नंबर ले लिया है 100। अगर मैं आपसे बोलूं कि 100 का आपको कोएफिशिएंट फंक्शन निकालना है तो कैसे निकालोगे। देखो सबसे पहले स्टेप में 2 स्टेप में करना है। स्टेप 1 में आपको इसका करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे क्या करना है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है 25 इंटू 4 तो यह आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। फिर 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 हमने दिखा लिया कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं जिनके ये फैक्टर्स हैं, तो 2 और 5। अब सेकंड स्टेप बहुत ही ज्यादा इजी, आपको कुछ नहीं करना, आपको 100 लेना है, इसी का निकालना है। तो 100 इंटू जो भी प्राइम नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं बस उन्हें माइनस ऐसे लिखना है 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/5।
तो देखिए क्वेश्चन फंक्शन क्या आ जाएगा 100 का, 100 इंटू 1 माइनस 1/2 कितना आएगा 1/2, 1 माइनस 1/5 कितना आएगा 4/5, 5 टू जा 10, एक जीरो कैंसिल, तो क्वेश्चन फंक्शन कितना आ गया 40। क्वेश्चन फंक्शन कितना आ गया 40। तो आपको क्या निकालना है एक बार और समझिए। सबसे पहले स्टेप में क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। पावर से हमें मतलब नहीं, हमें क्या मतलब है कि कितने नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हैं जो इसे के फैक्टर्स हैं। तो हमने देखा 2 और 5, फिर 100 इंटू 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/5, और जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया 40। नोट कर लो इसे। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन फंक्शन निकालने का। मैंने लिया 144। अब आपसे बोला गया क्वेश्चन फंक्शन 144 का क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि क्वेश्चन फंक्शन कैसे निकालते हैं तो आप इस क्वेश्चन को कभी लगा ही नहीं पाओगे। तो 144 प्राइम फैक्टर्स करने हैं। कितना होता है ये देखो 36, नहीं 36 नहीं, हाँ 36 इंटू 4, 36 इंटू 4 मतलब 16 इंटू 9, तो 16 इंटू 9 होता है, तो 16 मतलब 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ गया 2 और 3 इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो बस क्वेश्चन फंक्शन ऑफ 144 क्या आ जाएगा 144 इंटू क्या लिखेंगे 2 और 3 है ना, तो 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3 क्या आएगा 144 इंटू 1/2 इंटू 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 3 से काटा कितना आ गया 3 4 जा 12, 8 जा 24। तो कितना आ गया क्वेश्चन फंक्शन ऑफ 144 48। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन ऑफ 500। तो 500 का क्वेश्चन निकालने के लिए मैंने क्या सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 125 इंटू 4, 125 मतलब 5 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर, 5 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे 5 और 2 आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स, तो 500 इंटू 1 माइनस 1/5 इंटू 1 माइनस 1/2 क्या आ जाएगा 500 इंटू 4/5 इंटू 1/2, 5 से ये 100, 2 से ये 2, तो क्वेश्चन फंक्शन इसका कितना आ गया 200। तो क्वेश्चन फंक्शन ऑफ 500 कितना आ गया 200। अब क्वेश्चंस पे जाते हैं। चलिए देखिए 79 की पावर 24 अपॉन 72। अब यहाँ पे 72 का क्वेश्चन फंक्शन निकाल के लाना है कितना है, तो 72 का क्वेश्चन फंक्शन 18 इंटू 4 मतलब क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 8 है ना। तो क्वेश्चन फंक्शन क्या आएगा 9 इंटू 8 मतलब 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा देखो 72 इंटू 1 माइनस 1/2। देखो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ऐसे, वहां पे आपको डायरेक्ट लिखना 1 माइनस 1/2 दिमाग में सॉल्व करके। 1 माइनस 1/3 आपको पता है एक ही कम करना है, तो एक कम करके ऊपर लिख सकते हो। 72 इंटू 1/2 इंटू 2/3 कितना आ गया 3 से काटा 24। तो क्वेश्चन फंक्शन ऑफ 72 कितना है 24। तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे क्वेश्चन फंक्शन है, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला एग्जांपल 79 की पावर 73 डिवाइड बाय 72। सबसे पहले इसका क्वेश्चन फंक्शन निकालना है। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे 2 का क्यूब इंटू 3 स्क्वायर 9 इंटू 8। अब यहाँ पे क्या आएगा 72 वही 1 इंटू 1 इंटू में 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा देखो 72 इंटू 1/2 इंटू 2/3 कितना आ जाएगा 24। बस अब आपको इसे 24 के फैक्टर्स में तोड़ना है। तो क्या आएगा 79 की पावर 72 इंटू 79 डिवाइड बाय 24। 79 की पावर 72 को आप क्या लिख सकते हो 79 की पावर 24 होल पे पावर 3 अपॉन में 20 अपॉन में सॉरी यहाँ 24 नहीं 72 आएगा। ठीक है यहाँ पे भी क्या आएगा 72।
इंटू में 79, यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 1, यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 7, तो 1 इंटू 7 रिमाइंडर कितना आ गया आपका 7। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 1, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 72 से 79 डिवाइड करेंगे 7, 1 इंटू 7 कितना दे देगा आपको 7। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। 23 की पावर 722 प्लस 24 की पावर 722 अपॉन में 25। तो हमें सबसे पहले 25 का क्वेश्चन फंक्शन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते क्वेश्चन फंक्शन ऑफ 25? क्या आएगा, 5 का स्क्वायर है तो सिर्फ 5 ही आएगा, तो क्या लिखूंगा मैं 25 इंटू 1 माइनस 1/5, 25 इंटू 4/5 कितना आ गया 20। कितना आ गया क्वेश्चन फंक्शन 20। तो बस आपको 20 से डिवाइड करके देखना, 20 से ऐसे डिवाइड करोगे कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे बच गया 23 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर अपॉन 25। तो यहाँ से आया रिमाइंडर कितना आएगा, 25 से 23 को काटोगे 2, 2 का स्क्वायर 4 10, इधर पे 1 अपॉन में 25, तो 4 और 1 5, कितना रिमाइंडर आ गया 5। इस क्वेश्चन में रिमाइंडर कितना आ गया 5। अब हमने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ कंसेप्ट्स देखते हैं। चलिए एक नया कंसेप्ट देखते हैं। एनी डिजिट रिटर्न 3 की पावर n टाइम्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3 की पावर n। क्या बोला जा रहा है, कोई भी अंक यदि 3 की पावर n बार लिखा हुआ है तो 3 की पावर n से हमेशा विभाजित होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिखा 4 4 4 अप टू 9 टाइम्स। 9 टाइम्स क्यों, क्योंकि 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर क्या होता है 9। तो जब 9 टाइम्स लिखा है 3 के स्क्वायर टाइम्स, तो इसे किससे डिविजिबल होना चाहिए वाले कंसेप्ट के हिसाब से 9 से, तो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखते हैं, जब 4 को आप 9 बार जोड़ोगे, 4 को 9 बार जोड़ो कितना होगा 36, और 36 9 से डिविजिबल होता है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो क्या समझ में आया हमें कि कोई भी अंक यदि 3 की पावर n टाइम्स लिखा है तो हमेशा 3 की पावर n से डिविजिबल होगा। एक क्वेश्चन आपको आंसर देना है, 777 is written 243 times divisible by 243। तो बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। देखो 243 टाइम्स लिखा है, 243 एक बार चेक कर लो क्या 243 3 की पावर n में आता है। तो मैंने लिखा 3 का पावर 5 कितना होता है 243। तो देखो 3 की पावर n टाइम्स लिखा हुआ है और 3 की पावर n से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आंसर आएगा रिमाइंडर का 0। तो आपको नोट डाल के लिख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एनी डिजिट कोई भी अंक यदि 3 की पावर n टाइम लिखा है तो 3 की पावर n से निश्चित ही विभाजित होगा। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, नोट डाल के लिख लें। इफ ट्रिपल ए ट्रिपल ए ट्रिपल ए ट्रिपल ए ट्रिपल ए एंड सो ऑन ऐसा लिखा हुआ है, देन इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 37। मान लीजिए कोई भी अंक 3 बार रिपीट हो रहा है, मतलब 3 के मल्टीपल्स में रिपीट हो रहा है। कैसे, मान लीजिए लिखा है 2 2 2, यहाँ पे लिखा है 4 4 4 4 4 4, तो 3 के मल्टीपल है, 3 बार लिखा है, 6 बार लिखा है, मैंने लिखा 7 7 7 7 7 7 7 7 7, 9 बार लिखा है। तो ये सारी की सारी संख्याएं 37 से हमेशा डिविजिबल होंगी। देखो यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो 37 से कितनी बार में डिविजिबल होगा 6 बार में। ये कितनी बार में डिविजिबल होगा, देखो 37 1 से 37, कितना बच गया 7, तो 37 2 जा 74, फिर 0, फिर 37 1 जा 37 और 2, तो ये भी 37 से डिविजिबल है। इसी प्रकार से ये भी 37 से डिविजिबल होगा। कैसे, 37 2 जा 74, ये 1, यहाँ पे कितना आएगा फिर 0, फिर ये 37 2 जा 34 1 0, और 37 1 जा 37
कितनी बार में डिविजल हो गया, 210 210 2 1। तो देखा आपने क्या बोला गया है कि अगर कोई भी अंक, आप लिख सकते हैं, कोई भी अंक 3 के मल्टीपल में रिपीट होता है, कोई भी अंक 3 के मल्टीपल में रिपीट होता है तो 100% 37 से डिविजिबल होगा। नोट डाल के लिख लीजिए और ये एग्जाम्पल लिख लीजिए। क्या बोला है अगला कंसेप्ट और लास्ट कंसेप्ट हमारे रिमाइंडर का, प्रोडक्ट ऑफ n कंसेक्यूटिव इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल। मतलब कि अगर आपको n कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट दिया है तो हमेशा नंबर ऑफ मल्टीपल, जितने भी आपने नंबर ऑफ टर्म्स लिखे हैं उनके फैक्टर से, फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। तो देखिए मैं लिख देता हूँ, मैंने लिखा 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। तो कितने टर्म्स लिखे हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। चलिए चेक कर लेते हैं, 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। तो 5 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देते हैं, देखो 3 4 5, 3 4 5 से कैंसिल, 2 से ये 3, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। तो क्या बोला था मैंने, प्रोडक्ट ऑफ n कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल। आप कोई बड़े नंबर ले सकते हैं, 21 22 23 24। तो 4 नंबर लिए तो ये 4 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। देखो 2 से ये 11, 3 4 12, तो ये 2, पूरा का पूरा कट गया। तो जब भी आप नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लोगे वो उन्हीं के फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। आई होप आपको रिमाइंडर थ्योरम और उसके सभी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अपना ध्यान रखें, घर रहें, सेफ रहें। गुड बाय। Like, share and subscribe our channel for more updates.